हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कोई फूड व्लॉग लेके नहीं आई हूँ। आज मैं कम्प्लीटली कुछ अलग टॉपिक लेके आई हूँ। बट उसके पहले मैं चाहती हूँ कि आप अगर फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो, फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए। एंड अगर अभी तक नहीं किया हो तो अभी वापस कीजिए। एंड गाइज, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत ही अलग है। मतलब आज तक मेरे चैनल पे ये टॉपिक कभी नहीं आया है। अभी लास्ट लॉकडाउन में, जैसे फर्स्ट एकदम लॉकडाउन जो लगा था 2020 में, तब सब लोग अपने किचन में जाके सब आयुर्वेदिक का काढ़ा बना रहे थे कि वो पीने से कफ नहीं होगा या थोड़े कोरोना से हम बच जाएंगे। ऐसे बहुत सारी आयुर्वेदिक उपाय हमने आजमाए हैं। बट जो अभी के लिए जो कंसर्न है बहुत से लोगों का, स्पेशली जो टीनेज में है या अर्ली 30s में या 20s में है, उनको एक कंसर्न है कि अपने हेयर प्रॉब्लम्स को लेके, अपने स्किन प्रॉब्लम्स को लेके। तो इसके लिए अगर हमें इस चीज का कोई नॉलेज देने के लिए हो तो क्या बात है। तो जैसे हम लोग जानते हैं, संस्कृत में आयुर्वेदा मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ, जो बहुत एंशिएंट सालों से चला आ रहा है। तो मतलब वो तो इधर है, सब बाकी चीजें तो अभी अभी आ रही है, खोज आ रहे हैं, लोग आर डूइंग रिसर्च एंड इन्वेंटिंग। बट आयुर्वेदा इज समथिंग जो बहुत सदियों से चलता आया है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर मेघा पाटिल है, हु इज एन आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट। तो ये जो है, दिस कंसेप्ट इज वेरी यूनिक, बहुत ही अलग है। ये चीज हम लोगों ने ज्यादा सुनी नहीं है, इट्स वेरी डिफरेंट। एंड यानी जो कॉस्मेटोलॉजी है वो आयुर्वेदा के थ्रू भी हो सकती है, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। एंड ऐसा वो खुद करती आई है कि ताकि हमें जो भी लगे वो केमिकल्स के थ्रू ना मिले हमें। वो जो भी ट्रीटमेंट हो या जो भी हो वो आयुर्वेदा के थ्रू हो, यानी नेचुरली हो। तो उनसे हम आज मिलने जाने वाले हैं एंड उनसे जानेंगे कि कोविड ड्यूरेशन में या पैंडेमिक सिचुएशन में हम हेयर फॉल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है या ग्रे हेयर हो रहे हैं उसके बारे में हम उनसे ही जानेंगे कि वो क्या कहती है, हम इसका ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो चलो मिलते हैं उन्हें। तो जैसे मैंने आप सबसे कहा कि आज हम डॉक्टर मेघा पाटिल इनसे मिलने आए हैं, तो आज हम जो जानने वाले हैं दैट इज अबाउट कोविड रिलेटेड जो हेयर फॉल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या इन जनरल ऑल्सो जो हेयर फॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं उसके बारे में। बट उससे पहले हम उनसे ही जानते हैं कि वो एक्चुअल में क्या है, उनके माइलस्टोन्स क्या है, वो कितने सालों से ये सब करती आई हुई है, आयुर्वेदिक के बारे में कुछ जानेंगे। तो हम उनसे ही सुनते हैं कि उनको क्या कहना है इस सब के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कॉल्ड मी। खुद का अगर मैं इंट्रोडक्शन दूँ, आई एम डॉक्टर मेघा पाटिल। आफ्टर मैरिज इट इज़ निजाई एंड मेरा क्वालिफिकेशन, आई एम MD इन आयुर्वेदा, बट आई प्रैक्टिस मोर इन एज एन आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट। अभी सुनने में ये लगेगा आयुर्वेदा कॉस्मेटोलॉजिस्ट ये फर्स्ट टाइम है, बट आयुर्वेदा में इतना सब कुछ है बताने के लिए कि उसमें से मुझे जो अभी हम जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं वो है हमारा स्किन और हेयर, दैट इज़ कम वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट के अंदर आता है। तो उसमें जो आयुर्वेदा के खजाने में जो है, मैं उसमें से वो बोलते हैं ना जादू की पुटलियाँ निकालती हूँ एंड उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो जो मेरी इच्छा है कि कॉस्मेटोलॉजी में कुछ तो करना है बट आयुर्वेदा के थ्रू, तो इसलिए एज एन आयुर्वेदा कॉस्मेटोलॉजी मैं प्रैक्टिस करती हूँ। अगर क्वालिफिकेशन का मतलब ईयर वाइज हम बोलते हैं तो आई पास आउट इन 2010 फॉर माई ग्रेजुएशन, 2015 फॉर MD ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। एंड देन जैसे बहुत सारे कोर्सेज रहते हैं तो उसमें मैंने डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी एंड ट्राइकोलॉजी में भी किया। एंड तब मुझे पता चला यस बहुत कुछ हम कर सकते हैं, बट ऑब्वियस आयुर्वेदा में बहुत एकदम समुंदर की तरह है। तो मैंने उसमें से ये कॉस्मेटोलॉजी जो हम स्किन और हेयर के लिए करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मैंने सोचा कि करना चाहिए। रेस्ट ऑल में बाकी चीज़ भी है, बट माई कीन इंटरेस्ट लाइक फॉर लुक्स
एंड बट ऑब्वियस एंड इट शुड बी ऑल केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक. तो ये सब चीज़ें मैं सबको एक्सप्लोर करना चाहती थी. एंड आई थिंक सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड प्लेटफॉर्म. मतलब आयुर्वेदा के थ्रू अभी सबको पैंडेमिक में आयुर्वेदा के बारे में बहुत कुछ पता चला है, या आयुर्वेदा के बारे में सबको बहुत कुछ करना रहता है. तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कॉस्मेटोलॉजी और वो भी केमिकल फ्री इन द टच ऑफ द मदर नेचर आयुर्वेदा तो सबसे अच्छी चीज़ है. तो यस, आई लाइक दिस प्रोफेशन लाइक इन कॉस्मेटोलॉजी, तो सबसे अच्छा है. एंड लगभग आई थिंक सो 10 years प्लस में मेरी प्रैक्टिस चालू है. बट कॉस्मेटोलॉजी से फ्रॉम लास्ट 5 years आई एम मोर प्रैक्टिसिंग, लाइक उसमें थेरेपीज, फॉर्मुलेशंस, प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें जो प्योर आयुर्वेदिक फॉर्म में है, हर्बल, वेगन, ये सब चीज़ें मैं खुद करती हूँ उसमें. एंड बहुत कुछ है, अभी धीरे धीरे मैं सब कुछ बता भी सकती हूँ. ट्रस्ट मी गाइस, शी इज वन ऑफ द बेस्ट इन आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी. ये बहुत ही रेयर सुनने को मिलता है. एंड आई पर्सनली हैव एक्सपीरियंस एंड नोन हर सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड शी इज वन ऑफ द बेस्ट. सो अभी हम इनसे कुछ इंटरेक्शन करेंगे, इनसे कुछ जानकारी लेंगे. तो चलो पूछते हैं अभी. ओके, सो अभी के लिए अगर हम हेयर पे फोकस करें तो नाउ अभी सबको पता है पैंडेमिक चालू है फ्रॉम लास्ट मोर देन 1.5 year. तो अभी एक पैंडेमिक में मुझे ऑनलाइन कंसल्टिंग का एक जो चांस मिला है उससे बहुत मुझे एक्सप्लोर करने को मिला, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो आउटसाइड इंडिया ऑल्सो. तो जैसे वेबिनार्स रहते हैं, सेशंस रहते हैं, तो इसके थ्रू जब मुझे पता चला तो एवरीवन इज हैविंग मोस्टली हेयर का प्रॉब्लम, हेयर फॉल, हेयर ग्रेइंग एक्सेट्रा. तो पैंडेमिक में ये बहुत सबको प्रॉब्लम जाना है. तो आई होप कि मैं इस बारे में सबको जानकारी दूँ एंड उसमें हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी. तो मेरे व्यूअर्स को तो ये आज का जो सेशन है वो बहुत बेनिफिशियल है. ले लो अपने नोटपैड वोटपैड सब लेके बैठो, सब लोग नोट डाउन करो कि ये क्या बोलते हैं. सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट कि हेयर फॉल प्रॉब्लम है. नाउ हेयर फॉल ऐसे काउंट करते हैं कि पैंडेमिक में मुझे कोविड नहीं हुआ है फिर भी मुझे हेयर फॉल हो रहा है. ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम मेरे सब पेशेंट्स कहते हैं, मेरे फ्रेंड्स कहते हैं, इवन मैंने भी फेस किया है. तो हर जगह हम ये चीज़ों को मतलब आई वी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द रीज़न. तो पैंडेमिक में हम लॉकडाउन थे, कहीं बाहर गए नहीं, बेसिकली वी आर एट होम, वर्क फ्रॉम होम. और जो हाउसवाइफ है वो भी घर पे ही है, उनको भी कहीं जाने नहीं मिला, सोशल्स नहीं हुआ उनका. तो मोस्टली हम क्या करते हैं, हम बाल ऊपर बांधते हैं, खाना पीना पकाते हैं उसी हीट और उसी इसमें. एंड इन दैट हमारा जो हाइजीन रहता है हेयर वॉश का वो भी ब्रेकआउट हो जाता है. सो व्हाट हैपन, ये सब हेयर फॉल का प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस हाइजीन प्रॉब्लम से चालू हो जाता है. अगर मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ तो मुझसे जाने दो, कल धोते हैं. एंड हमारा जो काम रहता है वही हम करते रहते हैं, तो उससे ऑयलिंग नहीं होता, हेयर वॉश नहीं होता. तो बट ऑब्वियस हम हमारे रूट्स पे अफेक्ट करते हैं. तो जब हम एक दिन के कभी कभार नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं तो अगर आप नॉर्मल लाइफ स्टाइल में जा रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, तो एटलीस्ट आप मुझे लगता है दिन में 3-4 बार कॉम करोगे, राइट? वंस लिविंग होम, आफ्टर कमिंग होम, और बीच में लगा वैसे, राइट? और अब घर पे रह के आप करोगे? नो, यू नो वी हैव टू वर्क फ्रॉम होम. आपको घर से काम करना है, सामने कैमरा रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो उतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं. एंड प्लस इवन दैट्स काउंट फॉर हाउसवाइफ ऑल्सो, कि उनको भी दिन भर वही करना रहता है. अभी सोशल्स नहीं है, कहीं नहीं जाना है, तो वही रिस्क में. तो व्हाट हैपन कि हम शैम्पू नहीं करते, ऑयलिंग भी नहीं करते, तो उसमें हमारे जो रूट्स रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं. एंड अल्टीमेटली जब हम 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद हम जब हेयर सिंपल कोम करते हैं, सो वी फेस कि अरे मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं. एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न. तो बिकॉज ऑफ द हाइजीन, यहाँ पे हाइजीन ये पार्ट आया है, तो उसमें शैम्पूइंग नहीं आया, ऑयलिंग नहीं आया. अदर देन दैट सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने समझो हाइजीन भी मेंटेन किया, लॉकडाउन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेस फॉर अस. हमारे पूरे सोशल्स चले गए, लाइक वी कांट एंजॉय अवर ऑफिस लाइफ ऑल्सो, अवर मीट्स, नॉट अवर सोशल एज अ नॉर्मल विदाउट वर्किंग पर्सन. हम कहीं पे भी नहीं जाते, तो ये भी एक स्ट्रेस लेवल रहता है. सो हमारे मन के खिलाफ जब चीज़ें होती है तो इट गोज इन द इमोशंस विच अल्टीमेटली गोज फॉर स्ट्रेस. तो वो हमारा इफेक्ट स्किन और हेयर पे अल्टीमेटली आ जाता है. तो ये चीज़ें बहुत रहती है. और अगर किसी को कोविड हो जाए, नाउ द रीज़न कम कि अगर मुझे कोविड हुआ है और मेरा बहुत हेयर फॉल हुआ, तो व्हेन वी आर इन कोविड तो हमें एक स्ट्रेस लेवल, जैसे मैंने कहा, इमोशंस के चेंजेस होते हैं, तो उसमें हमारा हेयर फॉल बढ़ता है फर्स्ट. एंड देन
मैं मेडिकेशन पे, हैवी मेडिकेशन, आई विल यूज़ द वर्ड हैवी मेडिकेशन जस्ट टू गेट रिकवर, तो उसका इफेक्ट हमारे बालों पे हमेशा रहता है, तो उसके वजह से हेयर फॉल होता है। अभी ये कोविड में रहे ना रहे, बट इवन वी हैव अ हाई फीवर लाइक डेंगू, मलेरिया, तो हम एक हायर एंटीबायोटिक्स पे रहते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट हमारे हेयर और स्किन पे आ जाता है। तो मोस्टली यू नो लाइक सब जन कहते हैं कि मेरा हेयर फॉल हो गया, मेरी स्किन ब्लैक हो रही है, आई डोंट नो, वो सब बिकॉज ऑफ द मेडिकेशंस। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि हमारा हेयर फॉल पे बहुत इफेक्ट होता है। कि हम बहुत सारे मेडिकेशंस पे रहते हैं, देन अगेन वी गो इन द मेन, मतलब आई विल काउंट आउट कि स्ट्रेस लेवल होता है, बिकॉज कोविड से इतने हम डर गए हैं कि अगर किसी को हुआ तो भी डरते हैं, खुद को हुआ तो ज़्यादा डरते हैं। सो दिस इज़ आई थिंक सो वन ऑफ द रीज़न कि हेयर फॉल का और एक मेजर रीज़न है। रेस्ट ऑल की और एक सिंपल लाइफस्टाइल में बोले तो हम बाल जब ऊपर बांधते हैं तो बहुत पुल करके बांधते हैं या फिर पोनी बांधते हैं, तो हेयर पुल करके एक ये रहता है, हेयर फॉल का टाइप रहता है। व्हेन वी पुल अवर हेयर टू मच, वो मोस्टली स्कूल स्टूडेंट्स में रहता है बिकॉज मम्मी लोग बहुत टाइट पोनी बांधते हैं, बट इफ़ वी काउंट अस इन दैट नाउ, तो हम ऊपर बांधे अगर टाइट से बांधते हैं तो ऐसा होता है। तो बेसिकली हमारे हेयर इतने पुल हो जाते हैं कि वो रूट से खींचे जाते हैं। व्हेन वी कोम अवर हेयर्स तो वो गिर जाते हैं। सो दिस इज प्रेफरेबल इज थोड़ा सा लूज पोनी बांधो, ज़्यादा टाइट अप भी नहीं रखना है, एंड ट्राई टू लूजन इट अप, और तो फिर उससे भी थोड़े बहुत कम हो जाते हैं। बट इफ आई काउंट तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती तो है। घर में बांध के नहीं बैठना, बेसिकली थोड़ा बालों को ज़रा कोम करना ज़रूरी है, बिकॉज उनको भी रहना। और कोम करने का फ़ायदा क्या होता है कि हमारे जो स्कैल्प का सर्कुलेशन है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, द वन ऑफ द रीज़न। अभी उसके बारे में और एक ट्रिक है, मैं आगे बताऊंगी, बट स्टिल फॉर द स्टार्ट कि कोमिंग हमारे लिए इसलिए ज़रूरी रहता है बिकॉज हमारे स्कैल्प का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, एंड अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे ओवर द बॉडी और द स्कैल्प, तो दैट रिफ्लेक्ट्स अ गुड स्किन एंड गुड हेयर, सो दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, वो भी बहुत ज़रूरी है। So this was about the hair fall जो अभी बहुत होते हैं, but there is one more problem जो grey hairs आ रहे हैं। तो अभी तो मैं सुन रही हूँ मेरे दोस्तों में भी कि बहुत grey hairs हो रहे हैं, तो what is the reason behind that? Same है कि hygiene या क्या है? Hygiene, I will not say hygiene over here. If I'll count out in the series, अभी चलो मैं ये reason देती हूँ कि जो young age में क्यों होता है। तो young age now, if I'll count, they are more on the screen time. जो हमारा स्क्रीन टाइम रहता है, भले वो मोबाइल में रहे या फिर यू नो लैपटॉप पे काम किया, बट वो हमारा स्क्रीन टाइम इवेंचुअली बढ़ गया है, एंड बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक बच्चों का भी बढ़ गया है, राइट, बिकॉज अभी सब जूम कॉल पे ही सब मीटिंग्स होते हैं या फिर उनके लेक्चर्स होते हैं, राइट, फ्रॉम द स्टूडेंट टिल कॉलेज लाइफ, लाइक दैट इट इज। तो हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। अभी अगर मैं आयुर्वेदा के लाइन से बात करूँ तो हमारे बॉडी में 3 दोष रहते हैं, वात, पित्त और कफ, एंड व्हेन दिस आर इम्बैलेंस तो हमारे बॉडी सिस्टम में चेंजेस आते हैं। तो अभी इसका इम्पैक्ट हमारे हेयर्स पे कैसा होता है, तो बालों के लिए वी काउंट मोस्ट एज अ पित्त दोष विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम ये स्क्रीन टाइम या फिर रात को यू नो लेट नाइट अगर हम जागे रहते हैं और स्क्रीन टाइम भी चालू रहता है, तो इसका अल्टीमेटली इफेक्ट हमारे बालों पर, स्किन पे आ जाता है। इसका रीज़न, और फिर वो टर्न आउट ग्रेइंग में हो जाता है, बिकॉज ग्रेइंग इज़ वन ऑफ दैट कॉज, लाइक दैट। एंड देन अदर थिंग दैट बहुत जनों को अगर बाल को कुछ मतलब वाइट हेयर्स रहेगा इसलिए कलर करते हैं, वो भी नहीं रहता, बट नॉर्मली भी सबको कलर करना रहता है। तो केमिकल प्रोडक्ट्स आल्सो डैमेज अवर हेयर्स, बिकॉज दैट इज उससे भी ग्रे हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं। एंड यू नो व्हाट आई हैड एक्सपीरियंस कि हम जब हेयर कलर करते हैं तो बहुत सिल्की बाल होते हैं, एंड बट ऑब्वियस वो अच्छे लगते हैं, बट अगर आपने नोटिस किया है अगर हम वो कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो बाय द एंड लाइक लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, तो बाद में हम ऐसे देखते हैं कि हमारे बाल बहुत रफ होने लगे हैं, ग्रोथ हैम्पर्ड हो गई है, रूट्स में प्रॉब्लम होने लगे, यू नो द टच द फील इट इज चेंज, और वो रिकवर करने के लिए हम वापस हेयर कलर करते हैं। सो वी आर गोइंग इन दैट विशियस साइकिल डैमेज करने के लिए। सो व्हाट इज मोर प्रेफरेबल, कलरिंग, मेहंदी? मुझे तो ये 2 ऑप्शन पता है कि एक कलर करने का या मेहंदी करने का, बट मेहंदी के लिए किस सोचना, अरे मेहंदी मुझे सूट नहीं होती, वो ड्राई होता है, बट यू नो व्हाट, मतलब फर्स्ट आई आल्सो थिंक लाइक दैट, बट एज आई टोल्ड कि व्हेन आई सॉ दैट आयुर्वेदा में इतना कुछ है, तो मुझे ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत चेंज हो गया है। मेहंदी हम कितना प्योरिटी में यूज़ करते हैं, दैट फर्स्ट थिंग मैटर, कैसे यूज़ करते हैं, दैट्स द सेकेंड थिंग व्हाट्स मैटर।
जैसे मैंने कहा कि हमारे बॉडी में दोष रहता है, वात पित्त और कफ, द सेम इम्प्लाइज फॉर आवर स्किन एंड हेयर। तो उसके टाइप में जब हम ये करते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं कि मेरी बाल वात है या पित्त है, कफ है, तो उसके हिसाब से मेहंदी एप्लीकेशन बदल जाता है। मेहंदी एप्लीकेशन चेंज बाय द टाइम, बाय दी उसके साथ हम क्या मिक्स करते हैं, कर्ड मिक्स करना चाहिए या वाटर मिक्स करना चाहिए, और वी हैव टू मिक्स सम अदर डिकॉन्टेशन, ये सब रहता है। सो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये सब एक्चुअली व्हेन आई टेक सेशंस ऑन दिस स्किन एंड हेयर, तो मैं बेसिकली हमारी स्किन और हेयर कैसे पहचानना चाहिए एज अ लेमैन, वो मैं मेरे लेक्चर्स में, मेरे सेशंस में मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ। एटलीस्ट वी नो व्हाट वी नो। मतलब कैसे रहता है, हम बाहर जाते हैं, हर्बल प्रोडक्ट पे पता रहता है कि ये दिस इज गुड फॉर ड्राई स्किन, ऑयली स्किन और ड्राई हेयर्स और फ्रीजिंग। बट इफ यू नो योर हेयर टाइप, तो यू कैन चूज द प्रोडक्ट बेटर। हर्बल प्रोडक्ट भी आप प्रॉपरली, और बिकॉज वी डोंट नो, कि हमें पता नहीं रहता कि हमारा हेयर्स कौन से कैटेगरी में है, तो हम हर्बल ड्रग्स चूज करते वक्त भी गलत कर देते हैं। बहुत डिफरेंस होता है। अगर कुछ मतलब हमारे बालों को सूट ना, तो हमें ऐसे लगता है नहीं मुझे हर्बल नहीं सूट है, आयुर्वेदिक अच्छा नहीं है। तो मेहंदी के लिए भी बहुत सबको यही लगता है। बट बिलीव मी, मेहंदी का अगर प्रॉपर एप्लीकेशन एंड प्रॉपर मोड से अगर ले, तो मेहंदी इज वेरी गुड फॉर द हेयर, वेरी गुड। सो आई हैव वन क्वेश्चन हियर कि देयर इज वन कंसेप्शन, मिसकंसेप्शन, आई डोंट नो, आई नीड टू क्लियर इट, कि एक है कि मेहंदी से जो बालों का कलर है वो रेडिश थोड़ा हो जाता है या ब्राउन हो जाता है, तो ऐसा कुछ है क्या? सी देन आई विल से कि वो केमिकल प्रोडक्ट उसमें कुछ तो मिक्स किया रहेगा अगर मेहंदी यूज करते हैं तो, बिकॉज इवेंचुअली इतना कुछ जल्दी से ब्राउन नहीं होता। अगर कुछ चीजें झट से बदली हो रहा है तो दैट मीन्स वो केमिकली प्रोडक्ट। बट ऐसा कुछ नहीं है मेहंदी से? नहीं, मेहंदी से एक अभी मेरे पास जो मेहंदी है उसमें मैंने 2 स्टेप में डिवाइड किया है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। उसका एप्लीकेशन थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है, बट अगर हमको नेचुरल कुछ तो चाहिए, हर्बल चाहिए हमारे लिए, हमारे बालों के लिए, फॉर द लाइफ ऑफ आवर हेयर, देन आई विल श्योरली हम उतनी तकलीफ उठा सकते हैं, राइट? सो दैट इज़ वेरी सिंपल। तो स्टेप 2 की जो रहती है मेहंदी, उससे इवेंचुअली हमारे बालों का कलर ब्लैक आना चालू हो जाता है, बिकॉज वो ड्रग ऑफ चॉइस जो रहता है हर्बल का, दैट इज उसका काम ही वो रहता है, ऐसा है। एंड दैट्स वाई अगर हम नॉर्मल मेहंदी एप्लीकेशन में जो फर्स्ट प्लेस में देती हूँ तो उसमें बालों के लिए हेल्दीनेस आ जाता है, और स्टेप 2 का एप्लीकेशन है दैट चेंजेस अवर कलर टू ब्लैकिश, एंड वो लॉन्ग स्टे तक रहता है। मतलब आई विल से दैट इफ़ यू आर अप्लाइंग, आप हेयर कलर यूज़ कर रहे हो तो आपको शायद 30 डेज में लगे री एप्लीकेशन, 24, पर अगर आप इवेंचुअली ये यूज़ करना चालू करते तो आपको 1-1, 1.5 महीना, 2 महीने में आपको लगाने की जरूरत, विच इज़ ऑलवेज बेटर, राइट? और थोड़ा सा तो मतलब आई विल नॉट से कि हम बैक टू जीरो आ जाते हैं, बट थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं। बट अगर टाइम हमारा स्पेन चेंज हो रहा है, मैं अगर हेयर कलर हर 1 महीने में कर रही हूँ और मेहंदी अगर 1.5-2 महीने में कर रही हूँ, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर, एंड यू फाइंड दैट द डिफरेंस इन योर हेयर टेक्सचर, योर हेयर कलर, तो दैट इज ऑलवेज बेटर। एंड यू नो वॉट, अगर वी आर ऑल लुकिंग फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स, तो येस वी हैव दैट इन अवर प्लेस। सिर्फ वी हैव टू बी पेशेंस इन द सेंस कि रिजल्ट आने के लिए, बिकॉज हर किसी के बाल का टेक्सचर अलग रहता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रहना पड़ता है। अदर देन वी आर ऑन द सेफर साइड, केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बट येस वी शुड ऑलवेज लुक फॉर द प्योरिटी ऑल्सो, बिकॉज नाउअडेज आयुर्वेदा के नाम पे एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, सो वी शुड बी जस्ट टेकिंग प्रिकॉशन इन दैट, कंसल्ट अ प्रॉपर आयुर्वेदिक फिजिशियन अबाउट ऑल दिस प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट। मेहंदी से भी हमारे बाल काले रह सकते हैं, ये आज क्लियर हो गया है डॉक्टर मेघा पाटिल से, सो दैट इज नाइस। तो जैसे आपने कहा कि हेयर फॉल के लिए जो मेन रीजन है वो है स्ट्रेस, हाइजीन एंड जो आजकल का जो लाइफस्टाइल चल रहा है वो, तो इस चीज के लिए मतलब ऑब्वियसली मेरे व्यूअर्स आएंगे ही आपके पास, बट अभी के लिए जो होम रेमेडीज है या डाइट है वो क्या हम कर सकते हैं टू स्टॉप दी हेयर फॉल नाउ, क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा है? बहुत इजी रेमेडीज है, मतलब हमारे घर पे एक्चुअली अगर हम देखना चाहें कि हमारा किचन कवर्ड ही हमारे फुल रेमेडीज है, राइट, फ्रॉम ऑल दी डिसीज। अभी कुछ हेयर फॉल के लिए नहीं, बट हर चीज़ के लिए सिर्फ हमें पता रहना चाहिए कि कौन सी चीज़ किसके लिए यूज़ कर सकते हैं एट अ प्राइमरी लेवल। तो अगर मैं कहूँ कि आपको हेयर फॉल है तो हम खाने में करी लीव्स जिसे हम कहते हैं, वी आर रेगुलरली यूजिंग फॉर दाल तड़का, फॉर द चटनीज एंड एवरीथिंग। सो ये जो करी लीव्स है बहुत इजीली अवेलेबल रहती है कहीं पे भी, हम घर पे तो प्लांटेशन भी अभी करते हैं, तो
का इस्तेमाल हम हेयर फॉल में कर सकते हैं। तो इसके लिए आई विल क्विकली आप नोट ले लीजिए कि जैसे हम दाल को तड़का देते हैं तो हम ऑयल पे हम कड़ी लीव्स डाल देते हैं, राइट, 5 to 7। तो अभी आपके पास ऑप्शन है नॉर्मल कोकोनट ऑयल या फिर आप जो भी आपका फॉर्मुलेशन या फिर जो ब्रांड यूज करते हैं वो। तो उसके लिए हम थोड़ा सा वो गर्म करना चाहिए कढ़ाई में। एंड देन जो करी लीव्स रहते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रहे हो खुद के लिए वन टाइम यूज़ के लिए, तो आप 6 to 7 लीव्स करी लीव्स लेकर थोड़ा सा लूपवार्म होने पर, मतलब जैसे हम तड़का मारते हैं उतना, और फिर उसमें वो करी लीव्स डालने हैं। तो वो डालने के बाद वो क्या होता है, उसका जो एसेंशियल ऑयल रहता है वो उसमें चला जाता है। गैस बंद करनी है और ढक्कन डालकर रख देना है, या फिर वैसे भी रख दिया तो भी चलेगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर को आने के बाद वो करी लीव्स सिर्फ निकाल दो और अपने हेयर ऑयल यू कैन इजीली अप्लाई। वन थिंग कि हेयर ऑयल एप्लीकेशन के टाइम पे हम क्या करते हैं, ऑयल लेते हैं ऐसा ऐसा लगाते हैं, इवन यहाँ से भी लगाते हैं, बट हम स्काल्प को भूल जाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, अगर आपके पास झाड़ है तो हम उसके फ्लावर्स को, उसके लीव्स को नहीं देते पानी, राइट, उसके रूट्स को देते हैं। बिकॉज हमें पता है अगर हम रूट्स को अच्छी तरह से पानी दे, उसको अच्छा फर्टिलाइजर दे या जो हम करते हैं, तो उससे हमारे लीव्स और फ्लावर्स अच्छे आते हैं। तो द सेम थिंग इम्प्लाइज फॉर अवर बॉडी। अगर आपको सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके रूट कॉज तक जाना चाहिए। तो बालों का अगर प्रॉब्लम है तो इंटरनली नो डाउट मैं कंसल्टिंग में वो भी देखती हूँ कि आपका रूट कॉज क्या है, वो लाइफस्टाइल रहे या फिर एनी अदर रीजन। बट अदर देन दैट मैं कहती हूँ कि आपका जो हेयर ऑयल है वो आप स्कैल्प, मतलब बाकी हेयर्स को तो लगाते ही है पर मेन स्कैल्प को लगाना है। बिकॉज स्कैल्प इज द मेन थिंग कि फॉलिकल्स अच्छे ग्रो होने चाहिए तब होते हैं, बाकी का तो हमारे बालों को हेयर्स लग भी जाते हैं। तो उस हिसाब से हम ये करते हैं। नाउ आई विल डिफरेंशिएट कि हम कौन से ऑयल, एक शॉर्ट में मैं बता सकती हूँ कि कौन से ऑयल कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हर किसी के हेयर्स अलग अलग रहते हैं, तो उसका टाइप्स भी अलग अलग रहता है कि ये बात है, पित्त है, कफ है। तो अगर इसको एक शॉर्ट में बताए तो रफ है, ड्राई है, एंड देन आई विल से सिल्की है बट स्ट्रेट है, बट सॉफ्ट है बट वेवी है। सो दे यू नो बहुत वेरिएशंस रहते हैं। एंड इसका जो हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो इफ़ आई गिव अ सिंपल एग्जांपल, अभी आपके बाल सिल्की है, स्ट्रेट है, और आपका ऐसा कहना है कि अगर मैं थोड़ा सा भी ऑयल लगाती हूँ तो मेरे बालों को बहुत सारा ऑयल आता है, तो दैट गोज इन पित्ता टाइप। तो यू कैन गो फॉर आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल से ज़्यादा ऑयलीनेस नहीं आता। यू कैन गो फॉर द बेबी ऑयल ऑल्सो, बेबी ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, उसमें ज़्यादा, फिर हमारे बाल बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं रहते, मतलब जैसे थोड़ा सा लगाया तो बहुत ऑयली होता है, वो नहीं होता, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द थिंग, जैसे हम चेंज ऑफ इसमें, तो आलमंड ऑयल इज़ रिच इन विटामिन ई, तो वो भी हमारे लिए अच्छा है। अगेन डाइट में भी अगर आप आलमंड्स लेते हो तो वो भी अच्छा है। तो दिस आर द ड्राई फ्रूट्स में अगर आप, मतलब सिंपल हर ड्राई फ्रूट एक्सेप्ट कैश्यू नट आई विल से पर्सनली, बाकी का आप सब लेते हो तो वो भी हमें मल्टी विटामिन की तरह हमारे बॉडी के लिए काम करते हैं। बट आलमंड इज़ नोन फॉर एवरीवन, इजीली अवेलेबल एट अवर होम ऑल्सो। ड्राई फ्रूट तो हर किसी के घर पे थोड़े तो रहते ही है, तो उसमें आलमंड का आप बढ़ा सकते हो, यू कैन हैव आलमंड। एंड देन ऑयल उसका रहता है, उसका एप्लीकेशन। अभी कोई बोलता है कि मेरे बाल स्ट्रेट है बट बहुत पतले हैं, तो यहाँ पर ज़रूरत रहती है वॉल्यूम की। तो आई विल सजेस्ट कि इजीली अवेलेबल है बाहर मेडिकल में भी, कैस्टर ऑयल करके रहता है। ओके, यू कैन गो एंड टेल मेडिकल पर्सन दैट गिव मी कैस्टर ऑयल, छोटी सी बॉटल आ जाए। तो आपका जो रेगुलर हेयर ऑयल है उसमें आप कैस्टर ऑयल ऐड कर देना थोड़ा, बिकॉज इट इज़ वेरी थिक, बहुत थिक रहता है तो हम वो उतना नहीं लगा सकते, तो किसी मिक्सचर के साथ लगाना रहता है। तो आप उससे आपका हेयर वॉल्यूम, हेयर शाइन ये बढ़ा सकते हैं। तो यू कैन ऐड अप इन दिस एंड बिलीव मी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। स्पेशली जिनको ऐसा लगता है कि मेरे स्काल्प पे बाल बहुत कम है, दे शुड गो फॉर कैस्टर ऑयल। बट येस, आप मिक्सचर के साथ लगाइए, मतलब आपका जो रेगुलर हेयर ऑयल है उसमें थोड़ा मिक्स करके लगाइए। देन दिस इज ऑल्सो हेल्पर। देन अगेन अगर मैं कुछ कहूँ तो एलोवेरा एक सबके घर पे, सबके पास रहता है। तो एलोवेरा डायरेक्ट एप्लीकेशन भी अगर आप करते हो स्किन पर, हेयर पर, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आप वॉश ऑफ कर सकते हो। एंड एलोवेरा इच करता है क्या, इचिंग होता है? नॉट एग्जैक्टली इतना नहीं होता। अगर हम प्रॉपर एलोवेरा ले, आई विल से कि जिस पे डॉट डॉट नहीं रहता आप वो मोस्टली ट्राई आउट करो। बट अदर देन दैट इतना कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं रहता कि विदाउट डॉटेड ले या डॉटेड ले। बट थोड़ा सा ग्राइंड करके आप बालों को भी लगा सकते हो, या फिर स्काल्प और जस्ट फॉर दी हेयर होते हैं। स्काल्प पे अगर, जैसे हम एलोवेरा का ऑयल तो रहता ही है, बट स्काल्प पे अगर आप लगाते हो तो भी अच्छा है, तो शाइन बहुत अच्छी आती है।
एंड अ स्मॉल टिप फॉर स्किन, वैसे हम हेयर के लिए बात करें बट मुझे रहा नहीं जा रहा है, अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है एंड यू हैव एलोवेरा एट योर प्लेस, सिंपली टेक इट, ग्राइंड इट, अप्लाइड इट ऑन योर फेस एंड देन वॉश इट ऑफ. आपके चेहरे पे नेचुरल ग्लो आएगा. यू नो, यू डोंट हैव टू अप्लाई दैट ग्लो के लिए, मेकअप के लिए होता है. यू हैव अ नेचुरल ग्लो ऑन योर फेस, मतलब शाइन आ जाती है. दैट डजंट, ग्लो और फेयरनेस में बहुत फर्क है. Even you are different tone of your colors, but glow होना important है. That aloe veras give very nicely, so you can go for that also. And then एक चीज है कि conditioning, हर किसी को लगता है मैं कंडीशनर. सॉरी टू इंटरप्ट यू, जस्ट टू आस्क कि देयर इज वन मोर टाइप विच देयर इज माय टाइप कि बहुत ऑयल ऑब्जर्व कर लेता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए? एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन, दैट मीन्स योर स्कैल्प नीड, यू हैव अ ड्राई हेयर्स, मतलब आपके बहुत ही ड्राई है. एंड इफ आई टच इट एंड से यस इट इज क्वाइट रफ ऑल्सो, सो दैट शोज इट इज ड्राई. अब इसमें कर्ली हेयर्स है, दैट डज नॉट मैटर. आपके कर्ली रहे, स्ट्रेट रहे, बट ड्राइनेस इज अनदर टाइप एंड द रफनेस. सो यस, दैट्स व्हाई इट इज एब्जॉर्बिंग बहुत कुछ. और तो आप इसमें कोकोनट ऑयल इज ऑल्सो वन ऑफ दैट गुड थिंग इन देयर, यू कैन अप्लाइड इट देयर. द जो कॉम्बिनेशन रहता है जिसमें एलोवेरा है, कोकोनट ऑयल है, मेथी है, देन यू नो माका है. एंड अगर स्पेसिफिक ऑयल में और बात करें तो ऑलिव ऑयल, जोजोबा ऑयल, avocado oil, it is rich in vitamin E and antioxidants, so you can go for that. You can go for a combination of it. And mostly मेरे जो products है उसमें मैं ये combination करके देती हूँ. I go for the customized hair oil. Like what the problem you have, you will get the hair oil according to that. So it is, you know, she makes all the kind of oils which you guys need. So contact her. And now, sorry, you were continuing about the conditioning. So everyone wants कि मुझे conditioning करना है बालों पे. तो नेचुरल क्या कर सकते हैं, जैसे हम कंडीशनर यूज करते हैं राइट, बट नेचुरल कंडीशनर क्या यूज कर सकते हैं? यू नो, हनी इज देयर एट आवर प्लेस. हनी हर किसी के पास रहता है. नाउ मेरा हेयर बाथ हो गया है, शावर बाथ हो गया है. नाउ लास्टली मुझे कंडीशनिंग करना है. सो व्हाट आई विल टेक 1 mug ऑफ वाटर. आई विल पुट एटलीस्ट 2 to 3 टीस्पून ऑफ हनी. उसको पूरा डाइल्यूट कर दोगे उसमें. ओके. तो वो नॉर्मली स्टिकी, हमें लगता है अरे हनी कितना स्टिकी है, बट व्हेन यू मिक्स इट, मतलब जब हम उसे मिक्स करते हैं तो पूरा डाइल्यूट हो जाता है एंड वो स्टिकीनेस रहता नहीं. तो वो सिंपली वो जो लास्ट शॉवर रहता है बालों से वो ही लेना है. एंड देन यू विल सी दैट योर हेयर आर स्ट्रेट एंड दैट रिमेन्स मिनिमम 2 to 3 days. शाइन, कंडीशनिंग, सॉफ्टनेस, स्ट्रेटनिंग टाइप फील एंड ऑल दैट. हनी वाटर, बट दैट शुड बी द लास्ट, वो लास्ट रहना चाहिए. मतलब वो so the water should be lukewarm, नॉर्मल. सिर्फ इतना ही है कि उसे मिक्स करो अच्छी तरीके से, पूरा डाइल्यूट करो. सो 2 teaspoon इज फाइन, इट्स ओके फॉर 1 mug ऑफ वाटर, दैट मच. सो इसमें कुछ हम डायरेक्ट नहीं लगाते बिकॉज बट ऑब्वियस वो बहुत स्टिकी रहता है. सो दिस इज वन ऑफ द नेचुरल कंडीशनर व्हाट यू कैन यूज इट. सो ये सब चीजें मेरे हेयर मास्क में भी रहते हैं. सो आई विल एक्सप्लेन टू यू अबाउट माई प्रोडक्ट्स आल्सो. दैट्स रियली गुड. सो एंड डाइट के लिए ऐसे कुछ है, लाइक आलमंड्स जैसे आपने बोला कि खाना चाहिए, बट उसके अलावा एनीथिंग एल्स दैट वी कैन कंज्यूम कि जिससे हेयर फॉल कम हो जाए? नाउ आई विल से कि नॉन वेज और वेज दोनों 2 टाइप के लोग रहते हैं कि मैं नॉन वेज खाता ही नहीं. तो इफ आई से इन द नॉन वेज तो देयर आर एग्स, रिच इन प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिच इन आयरन, दैट इज इम्पॉर्टेंट. मतलब जिस फूड में हमारे आयरन, जिंक, प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है वो हम ज़्यादा लेते हैं. तो ये नॉनवेज में तो इजीली अवेलेबल हो जाता है, जैसे एग लो या फिर चिकन लो या उसका सूप लो. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट कि जिससे हमारा प्रोटीन, कैल्शियम बढ़ता है. बोन्स हमारे जितने अच्छे रहते हैं उतना अच्छा हमारे बाल भी रहते हैं बिकॉज बोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेयर ग्रोथ. हमारे आयुर्वेदा में उससे उसका मल कहा जाता है. दैट्स व्हाई इफ वी आर गुड इन आवर कैल्शियम इंटेक वी हैव वेरी गुड हेयर्स. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग. एंड अदर देन हार्मोनल चेंजेस भी रहता है, उसके वजह से भी ये सब प्रॉब्लम हो जाता है, बट दैट कैन बी, वो आगे का स्टेप है. सो ये जब रहता है कि नॉनवेज हो गया, तो वेज में जो पार्ट है तो वी कैन गो फॉर पनीर, वी कैन गो फॉर सोयाबीन, वी कैन गो फॉर लीफी वेजिटेबल्स जिसमें पालक भी है, जिसमें आयरन, जिंक सब चीज़ है. तो वी कैन गो फॉर दैट. अभी एक साथ सब नहीं लेना है, तो वी कैन प्लान अवर कि मैं ये इसका सूप पीऊँगी, देन पालक सूप, देन सोयाबीन कटलेट्स, पनीर कटलेट्स, वी कैन हैव पनीर ऑल्सो. वी कैन चीज़ भी है, बट अगेन चीज़ लाइक लिमिट कंडीशन में रहना चाहिए. व्हाट आई विल से, फास्ट फूड का चीज नहीं बोलूंगी मैं बिकॉज फास्ट फूड शुड बी अवॉइडेड फॉर अवर हेयर्स एंड स्किन. बिकॉज अभी उसका कारण क्या है,
क्योंकि कैसा रहता है, फास्ट फूड बहुत क्विक फूड रहता है, उसमें कुकिंग ठीक से हो ना हो पता नहीं रहता, उस पर ऊपर से सॉल्टी फूड, सॉल्ट स्प्रिंकल किया हुआ रहता है। तो सॉल्टी फूड आर अवॉइडेड फॉर हेयर्स, मतलब अगर जितना हम सॉल्टी फूड कम खाएं, जिसमें अगर एग्जांपल दे तो पोटैटो चिप्स है, उसके ऊपर भी सॉल्ट रहता है, राइट। अगर कोई उसका कंजम्पशन ज़्यादा लेता है, जो ज़्यादातर टीनेजर्स में रहता है, तो उनके बालों का भी ग्रेइंग रहता है। तो यह लाइफस्टाइल और हैबिट भी आ जाता है कि स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, पर वाइट हेयर्स हो रहे हैं, पर बाहर का खाना भी है, इसमें चाइनीज़ भेल रहे या फिर सिंपल पोटैटो चिप्स रहे। आई एम नॉट सेइंग नो, सब कुछ खाना चाहिए बट एक लिमिट में खाना चाहिए, और अगर वो भी खा रहे हैं तो साइड बाय साइड जो न्यूट्रिशियस है वो भी लेना चाहिए, सो इट कैन बी बैलेंस। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कभी खाया ही नहीं, मुझे रिस्ट्रिक्टेड है, बिकॉज अगेन वो इमोशनल में आता है कि सब जन खा रहे हैं, मुझे नहीं खाने मिल रहा है। See, everybody is different, but we should also handle it very differently. तो I'm not saying no, but I will say कि लिमिट में खाओ, keep a day कि इसी दिन खाना है, and then keep a nutritious side by side कि मैं ये भी खा ले रही हूँ, ये भी खा रहा हूँ and all that। तो वो चीज़ें हैं। बाद में अपना लाइफस्टाइल, जैसे रात को जागना नहीं, एक टिपिकल टाइम तक ही रहना चाहिए, दैट्स रियली मैटर। एंड आई नो कि अभी हमारे सबकी लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक हो गए, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई टू चेंज, बिकॉज एक स्टेटमेंट है, हेयर इज अ क्राउन that we never take off, right? So we should always take care of that crown, what I feel. So yes, ये हम सिंपल चीज़ें घर पे कर सकते हैं खाने में एंड लाइफस्टाइल में, तो बहुत चेंजेस हमारे में दिखाई देते हैं। एंड अगर आपने सोचा रहेगा, अगर आपका हेयर, आपकी स्किन अच्छा है, तो यू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो अगेन दिस कम अगेन टू दैट सर्कल, वी शुड मेंटेन अवर लाइफस्टाइल फॉर दैट। गाइस, मेंटेन योर लाइफस्टाइल, ये जो इन्होंने कहा है ये करो। एंड इन्होंने एक और चीज कहा कि ये प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे मैंने भी कहा, ये आपकी नीड के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाती है। तो इनके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स है, इसका एक छोटा सा झलक हम देखते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ आप बताइए। सो मेरे व्यूअर्स, आई विल शो यू सरप्राइज। सो दिस इज द थिंग, यू वांट मी टू होल्ड? यस यू कैन, आई विल शो। दिस इज अ हेयर ऑयल, ये हेयर ऑयल है, इसमें नॉर्मली केशिया ऑयल है, ये बटर जटा है। सो एवरी कॉम्बिनेशन इज डिफरेंट। वैसे जैसे मैंने कहा कि कस्टमाइज भी है मेरे प्रोडक्ट्स, कि आपको जो प्रॉब्लम है आफ्टर होल कंसल्टिंग, मेरा कंसल्टिंग का जो पार्ट है, आपके फुल आपका जो टाइप से आपका जो लाइफस्टाइल है, उससे हम जो बाद में प्रॉब्लम्स उसको फेस करके देन कस्टमाइज द हेयर ऑयल। तो मोस्टली कस्टमाइज इज माय वन ऑफ द यूएसपी फॉर माय ट्रीटमेंट, बिकॉज कैसा रहता है, हमें खुद को स्पेशल करना रहता है, राइट। तो अगर मैंने आपके लिए स्पेशली ऑयल दिया जो आपको सूट हो रहा है, तो बट ऑब्वियस इट विल शो द रिजल्ट्स विद सम वेरिएशन, सो आई वर्क ऑन दैट। तो इसके ये एक है। देन हेयर मास्क इज देयर, हेयर मास्क इज ऑल्सो अगेन डिफरेंट, and if I'll stay I will show it to you personally now, because वो viewers को हम बाद में दिखा सकते हैं। So if you see and if you smell also, it is good fragrance and all the oils are there, मतलब ये oil combination से बनाया हुआ है and herbs है इसमें। तो oils और इसमें ये क्या रहता है, ये जो hair mask है नॉर्मली अगर हम कंडीशनर का मास्क रखते हैं तो उसे हम एक हार्डली 30 मिनट्स के अंदर 15 मिनट्स तक रखते हैं, सॉरी, बट यू कैन कीप दिस मास्क फॉर 45 मिनट्स अ टाइम इफ यू कैन रिमूव अ टाइम सो मच कि आपका वो पैम्परिंग डे रहेगा। तो ये इसमें ऑयल कंटेंट रहने पर हमें ऑयल एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं। इसमें ऑलिव ऑयल, जोजोब ऑयल, जो भी मेरे कॉम्बिनेशन हैं, हेयर फॉल, ड्राई फ्रीजी हेयर, देन इवन कंडीशनिंग हेयर करके मास्क है। तो हर किसी के लिए मास्क का मेरे लिए इसमें कॉम्बिनेशन है। सो दैट थिंग कि इट इज़ गुड कि इसमें सब एसेंशियल ऑयल्स एंड एवरीथिंग इज देयर। So one thing is there, and my new launch product is my shampoos. So I'm showing just a demo product of it. It is, one is of hibiscus and one is of normal shampoo. मतलब उसमें सब जो herbs रहता है उसका decantation रहता है, and then I use that essential oils also, मतलब जो बालों के लिए अच्छा रहता है। तो उसी हिसाब से वो हर्बल शैम्पू है विथ नो केमिकल यूज, नेचुरल डेरिवेटिव्स से जो रहता है वैसे हिसाब से। एंड वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट विच इज़ वेरी मच हैपनिंग, दिस इज अ कोम। इफ यू चेंज योर कोम, आई विल कीप इट डाउन सो दैट वी कैन टॉक वेरी नाइसली। दिस इज द नीम कोम। तो नॉर्मली अगर कोमिंग के बारे में जैसे मैंने कहा कि हम कोमिंग जैसे करते हैं तो उससे हमारा स्कैल्प सर्कुलेशन बढ़ता है। वुडन कोम एंड इन दैट स्पेशली इफ़ यू गो फॉर मोर प्रिसाइजली नीम कोम, तो कभी भी अच्छा रहता है, क्योंकि जब हम प्लास्टिक कोम यूज़ करते हैं
सो देर इज लॉट ऑफ फ्रिक्शन फॉर अवर हेयर, तो एक स्टैटिक एनर्जी डेवलप्ड होती है. सो वी शुड ऑलवेज गो फॉर समथिंग वेरी नेचुरल. तो वुडन कोम इज ऑलवेज बेटर. तो उसमें नीम कोम का जो अगर मैंने कहा कि वो एंटी बैक्टीरियल की तरह रहता है, डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा रहता है, एंड फॉर इवन फॉर सर्कुलेशन अगेन, जैसे वुडन है प्लस नीम कोम है, तो दिस एड अप टू अवर हेयर रूटीन. तो ये हमारे लाइफस्टाइल का एक चेंज पार्ट कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कोम्स और ब्रशेस, यू कैन गो फॉर दिस, एंड सेम वुडन ब्रशेज आर ऑल्सो अवेलेबल. तो हम उसमें भी वर्कआउट कर सकते हैं. तो वन दिस इज अ नेचुरल थिंग for you can go for regular. So how is this neem comb? She said this is the neem comb, Yes, right? yes. So how it is made actually? It is made of barks, मतलब जो So नीम के barks नीम से barks so बहुत ही नेचुरल है, मतलब कुछ अलग है ही नहीं, एकदम नेचुरल बनाया हुआ है. So all these products are very natural. एंड मेरी थेरेपी भी इसी हिसाब से जाती है. इफ़ यू टॉक अबाउट कि आयुर्वेदा में कुछ थेरेपीज रहती है क्या, सो आई विल बी डिस्कसिंग इन दैट ऑल्सो. बट थेरेपीज आर ऑल्सो टोटली नेचुरल. अगेन हम कुछ मशीनरीज यूज़ करते हैं जिसमें केमिकल नहीं रहता, बट दैट इज़ की थिंग कि अगर मैं ऑयल एप्लीकेशन कर रही हूँ, अभी आप घर पे ऑयल कर रहे हो, तो नॉर्मली आप स्कैल्प सर्कुलेशन से एक नॉर्मल फर्स्ट लेयर तक ही आपका ऑयल जाएगा. बट बिकॉज वी आर यूजिंग सम मशीनरीज, उसका पेनिट्रेशन डीप अच्छा जाता है. तो अगर पेनिट्रेशन आपके सिस्टम में, बॉडी सिस्टम में अच्छी तरह से जाता है, तो उसका रिजल्ट भी उतने अच्छे हैं. तो मशीनरीज आर ऑल्सो यूज, डिफरेंट थेरेपीज आर यूज, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर यूज, देन मास्क आर ऑल्सो यूज. मतलब उसी वक्त हम बना के करते हैं. और इफ आई से उसी वक्त मैं बना के देती हूँ, मतलब कैसा रहता है, वो आपके लिए ही है. एंड इट इज़ मेड ऑफ अ फ्रेश जूस और समथिंग वॉट एवर इज अवेलेबल. वी डोंट पुट एनी प्रिजर्वेटिव्स इन दैट. वो रहना चाहिए. आपको उस वक्त यूज़ किया, आपका हो गया. घर पे भी हम कुछ कॉम्बिनेशंस देते हैं, पाउडर कॉम्बिनेशंस विच एक्ट एज अ गुड हेयर वॉश पाउडर ऑल्सो. किसी को लगता है जैसे मैं शैम्पू इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, बट सम वन वॉन्ट टू गो मोर ऑर्गेनिक. इंस्टेड ऑफ हर्बल दे वांट टू गो फॉर मोर ऑर्गेनिक. सो वहाँ पर हम पाउडर कॉम्बिनेशन देते हैं, तो उससे भी नेचुरली हमारे हेयर वॉश बहुत अच्छी तरीके से होता है. सो आई थिंक सो एवरीवन इज लुकिंग फॉर ऑर्गेनिक एंड हर्बल प्रोडक्ट्स. सो आई थिंक सो दिस इज द करेक्ट प्लेस फॉर यू ऑल. सो गाइस, ये प्रोडक्ट्स भी है इनके पास, जिनकी डिटेल्स आप इनसे ऑब्वियसली ले सकते हो. तो उसके लिए इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए हमको, तो कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूवर्स आपको? So you can follow me on Instagram. You can call me first if you want to a personal consultation. You can call me or you can share the details. Definitely. And details are in the description. Go check it now. Yes, and जैसे अभी आई थिंक सो कि भले आपने नहीं पूछा, बट वॉट आई फेस ऑलवेज कि एवरीवन थिंक कि मैं मेरे बालों का टाइप कैसे पता करूँ, व्हाट इज द रीजन. तो आई कंडक्ट स्मॉल सेशन, स्मॉल कोर्सेज. सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट, सो दैट यू कैन गो फॉर योर पर्सनल हेयर कंसल्टिंग ऑल्सो, एंड और यू कैन गो फॉर द सेशंस फॉर दैट. मतलब आपको ओवरऑल आपको भी पता चल जाएगा. इट इज मोर इन डिटेल ऑफ योर हेयर टाइप. मतलब आप आपका भी और दूसरों का भी जज कर सकते हो. सो वन ऑफ द गुड थिंग, तो यू कैन enroll for that also. Okay. And guys, ये कोई इनका एक सेशन नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदा इज अ वास्ट टॉपिक. तो एक सेशन में तो ये सब कवर नहीं हो सकता है, तो इनके और सेशंस जरूर होंगे. तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आपको और सेशंस किस चीज पे चाहिए. जैसे हेयर का हुआ तो और हेयर के बारे में कुछ आपको जानना है, या स्किन के बारे में आपको कुछ जानना है, या कुछ और है, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए, ताकि इनका पार्ट 2 हम जल्दी ला सके. एंड और आपको कुछ कहना है मेरे व्यूवर्स को? व्हाट आई विल से कि जैसे मैंने कहा कि हमारे स्किन और हेयर हमें बहुत ज़रूरी रहता है. ट्राई टू बी इन अ बैलेंस स्टेट ऑफ लाइफ इन द प्रोडक्ट्स ऑल्सो. आप आयुर्वेदा बहुत अच्छा है. जस्ट वेट, हैव सम पेशेंस. बहुत अच्छे रिजल्ट्स है. एंड यू नो, जैसे मैंने कहा कि बहुत कुछ है यहाँ पे करने के, तो मैंने तो बहुत कम चीज़ें बताई है, और मैं कम चीज़ें कर रही हूँ. बहुत कुछ है करने के लिए. जस्ट यू हैव टू बी पेशेंस and you will get the good results, promising results, and it's really very beautiful. So even if it takes time, but वो long lasting होते हैं, जहाँ तक मुझे आइडिया है. And time means
इफ आई टॉक इन दैट टाइम ना, तो इफ आई से कि अगर हेयर थेरेपी लेते हो तो आपको 15 डेज में भी रिजल्ट दिखता है, तो 15 डेज टाइम इज इनफ फॉर दिस, फॉर द फर्स्ट स्टेप कि आपको चेंजेस दिख रहा है. फॉर द स्किन इफ यू गो फॉर वन थेरेपी आपको इंस्टेंटली रिजल्ट दिखेगा, बट वो प्रॉमिसिंग करने के लिए यू हैव टू कंप्लीट द सेशंस, तो वो जो भी आपको है. तो दिस प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, गोइंग टू अ प्रॉपर, कंसल्टिंग अ प्रॉपर डॉक्टर और Ayurveda physician is very important for long lasting results. So yes, so guys, definitely contact Dr. Megha Patil. Link and everything, her Instagram ID link, her number is in description, so go check it now. And last but not the least guys, don't forget to give this video a big thumbs up, share with your loved ones ताकि किसी का भी हेयर फॉल अभी हो रहा है तो रुक जाए बाबा, तो करो जल्दी जल्दी शेयर. And last but not the least, don't forget to subscribe my channel. Thank you so much for watching. I'll be back with more videos. thank you.